किसी भी राष्ट्र का निर्माण में कहूं कि दो प्रकार से होता है। जो उसका भौतिक निर्माण है, भौतिक निर्माण में हम देख सकते हैं अच्छी अच्छी सड़कों का बनना, कल कारखाने बन रहे हैं, बड़ी बड़ी रेल पटरियां बिछ रही हैं, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं। ये सारे ही निर्माण क्या है? ये भौतिक निर्माण है। और हम कह सकते हैं ये राष्ट्र का शरीर के समान है। लेकिन राष्ट्र की जो आत्मा है उसका निर्माण कहाँ होता है? उसका निर्माण इस देश में रहने वाले लोगों के अच्छे चरित्र से होता है। और अच्छे चरित्र का निर्माण शिक्षा से होता है। और कहें वह निर्माण राष्ट्र की आत्मा की समान है। इतना आप जानते हैं, आपका अच्छा विशालकाय शरीर है, लेकिन यदि उसमें आत्मा नहीं है तो कैसा है? कैसा है बताओ? शरीर में यदि आत्मा नहीं है तो चाहे कितना ही विशालकाय शरीर है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही जो आज हम जिस ओर ध्यान दे रहे हैं, भौतिकता की चकाचौंध में हम जिसको प्रमुख निर्माण समझ रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। जरूरी तो है, क्योंकि शरीर का अच्छा होना भी जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, यह आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्र की आत्मा जो है, राष्ट्र की आत्मा क्या है? आपका उत्तम चरित्र, इस देश के नागरिकों का चरित्रवान होना, और वो अच्छी शिक्षा के माध्यम से होता है। तो आप विद्यालयों में, महाविद्यालयों में आते हो, शिक्षा ग्रहण करते हो, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आज हम किसी से बात करें, किसी से पूछें, चाहे वो युवा हो चाहे बच्चे हो, कहें जी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो सीधा सा एक जवाब आता है जी नौकरी पाना। क्यों भाई? क्या है? जितने बच्चे बैठे क्यों पढ़ रहे हैं आप? क्या है उद्देश्य आपका? मुझे लगता है ज्यादातर का जवाब यही होगा। मैं बड़े बड़े महाविद्यालयों में गई, यूनिवर्सिटी में गई, सेमिनार्स में गई, लेकिन उद्देश्य मुझे इतना संकुचित मिला। मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन जब बड़े बड़े जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनका उद्देश्य भी वही निकल करके आया कि शिक्षा का उद्देश्य है नौकरी पाना। डॉक्टर बनेंगे, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, और क्या है। लेकिन जो शिक्षा है उसका उद्देश्य इतना संकुचित नहीं होता। आप कहोगी कि तो फिर क्या करें? क्या है शिक्षा का उद्देश्य? तो वेद में एक मंत्र आता है, मैं उसका भाव आपको बता रही हूं। शिक्षा का उद्देश्य बताया कि शिक्षा के 3 उद्देश्य हुआ करते हैं। वो 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है शारीरिक विकास। आप शिक्षित हो रहे हो लेकिन अपने शरीर का विकास नहीं कर रहे हो, तो क्या है? आपकी शिक्षा बेकार है। आप स्कूल में आए, लंच लेके आते होंगे ना? बोलो ना, सब लाते हैं ना? अब लंच लेकर के आते हैं, लंच में क्या है? अगर आपकी माने, कोई बोला पराठे, पराठे, रोटियां, यानी जो घर से बना हुआ है आपका, आपकी माँ ने बनाया है, बड़े प्यार से बनाया है। किस लिए? कि आपका जो शरीर है वो उन्नत हो, उसका विकास हो। लेकिन इसके अतिरिक्त आप अगर पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पेटीज और क्या क्या आइटम्स बहुत सारे चल पड़े हैं, तो इसको खाओगे तो उससे क्या होगा? अच्छा, खाते हैं क्या? सर आपके स्कूल के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बाकी मुझे बहुत जगह मिलते, कहते हैं हाँ खा लेते हैं दीदी हम तो कभी कभी। तो आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तो ये सब चीज खाओगे
नहीं होता है। और आजकल तो आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये जितने भी हैं, क्योंकि क्या है, किसी का शरीर बहुत मोटा विशालकाय हो रहा है, कोई मरियल सा हो रहा है। कहने का भाव है कि जो हमको सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि दुर्वा स्मृति। यदि हमारा आहार शुद्ध है तो हमारे विचार भी बोलो शुद्ध होंगे, और हमारे विचार शुद्ध होंगे तो वैसा ही हम आचरण करेंगे। आज सारा जो खेल बिगड़ा हुआ है समाज में विचारों का ही तो है। आप जरा नजर दौड़ाएंगे, सब विचारों का खेल है। आज विचारों में गड़बड़ है व्यक्ति के, तभी सारी जो समाज की क्रियाएं हैं वो शिथिल हो गई, और शिथिल क्या मैं विकृत हो गई है, गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि वैचारिक प्रदूषण आज जन जन का हो रहा है। आप कहेंगे कैसे हो रहा है? आज विचार कैसे बिगड़ गए? हमारे यहाँ तो पढ़ाया जाता था, मैं सबसे पहले